हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास ये दो वेक्टर्स, और इसकी हेल्प से हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इन दो वेक्टर्स को कोई एक वेरिएबल मान लेंगे कि मान लीजिए आपका ए वेरिएबल के बराबर पहली वैल्यू है, यानी पहली वेक्टर की वैल्यू जो आपको गिवन है क्वेश्चन में, और बी वेरिएबल के बराबर हमने अपनी सेकंड वेक्टर को मान लिया है। अब उसके बाद ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा का, दैट इज ए डॉट बी अपॉन में मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। यही होता है वो फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम लोग दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये एंगल आपका कॉस के टर्म में आएगा, बिकॉज ये फॉर्मूला आपका कॉस से रिलेटेड है, तो ये एंगल भी कॉस के टर्म में ही आएगा ना। यस तो आपको ये फॉर्मूला याद करना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इसी फॉर्मूले की हेल्प से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो हमें पिछले वीडियोस में हमने सीखा कि डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉड यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो वो सारे इनपुट्स हम लोग इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। आई होप आपने पिछले वीडियोस देखे हैं जहाँ पर हमने सीखा था कि दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसके साथ साथ किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको वो आता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ए वेक्टर कौन है उसको लिख दिया, उसके बाद डॉट लगा दिया बीच में, एंड देन उसके बाद वी वेक्टर लिख दिया। उसके बाद मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, मतलब क्या कि आपकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर टू। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं? दैट इज सिंपल कि आपको जो भी वेक्टर्स में नंबर दी हुई हैं हर एक टर्म के साथ आपको उनका स्क्वायर रूट करना है। यानी कि सबसे पहले आप ऊपर न्यूमरेटर में डॉट प्रोडक्ट तो करेंगे ही। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि आपको डायरेक्टली उससे मल्टीप्लाई करना होता है कि आई कैप को आप आई कैप के साथ ही करेंगे, फिर जे कैप वाले को जे कैप के साथ ही करेंगे, के कैप वाले को के कैप के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। आगे पीछे और कहीं किसी और टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है, सेम टर्म के साथ आप इसमें मल्टीप्लाई को फॉलो करते हैं। और उसके बाद आपको बस यहाँ पर साइन का थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर आई कैप के साथ क्या है, कुछ ब्लैंक वैल्यू तो नहीं होगी, आई कैप आपका इंडिविजुअली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 1 इंटू आई कैप, यानी कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 आई कैप है, तो 1 इंटू 3 दैट इज़ 3। उसके बाद यहाँ पर आप जे कैप के साथ वैल्यू क्या है -2, साइन भी हमें देखना होगा, और यहाँ पर जे कैप के साथ क्या है -2, तो -2 इंटू -2 क्या होता है, दैट इज़ +4। सेम अब के कैप के साथ के कैप, यानी कि यहाँ पर के कैप के साथ क्या है आपका 3 +3। यहाँ पर क्या है, सिर्फ आपका के कैप लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, बट वो हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो 3 इंटू 1 दैट इज़ +3। अब यहाँ पर नीचे इन दो वेक्टर्स का मॉड में हमने क्या सीखा था, यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। जो भी आपका यहाँ पर इन टर्म्स के साथ एसोसिएटेड नंबर हैं उनका जस्ट आपको स्क्वायर करके अंडर रूट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे ये वेक्टर में क्या क्या वैल्यू है, आई कैप के साथ आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस आएगा बाय डिफ़ॉल्ट बीच में। उसके बाद यहाँ पर क्या है, जे कैप के साथ -2, तो -2 का होल स्क्वायर, फिर बाय डिफ़ॉल्ट बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर यहाँ पर के कैप के साथ क्या वैल्यू है, +3, तो 3 का होल स्क्वायर। अब इसके ऊपर आप अंडर रूट लगा देंगे, तो हमने यहाँ पर इस मॉड ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। सेम यहाँ पर फॉलो करेंगे कि यहाँ पर भी इसके साथ कौन सा नंबर है, दैट इज़ 3, तो 3 का स्क्वायर, फिर बाय डिफ़ॉल्ट बीच में प्लस का साइन आएगा। फिर क्या टर्म है जे कैप के साथ, दैट इज़ -2 का होल स्क्वायर। उसके बाद के कैप के साथ क्या है, कुछ नहीं, यानी 1, तो 1 का होल स्क्वायर, फिर इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। एंड देन उसके बाद क्या करना है कि आपको इसको सॉल्व करना है। सिंपली यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ ये वैल्यूज़ आएंगी। अब ये वैल्यू आ गई हैं, इसके बाद का नेक्स्ट प्रोसेस जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसको करने के बाद √14 आएगा और यहाँ पर भी √14 ही आएगा। तो √14 इंटू √14 का एज सच तो कोई अंडर रूट वैल्यू होता नहीं है, जैसे कि √9 का वैल्यू क्या होता है 3, लेकिन √14 के हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। उसको आप करेंगे तो वो आपका रूट में ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि √14 इंटू √14, अगर रूट के अंदर सेम टर्म है और वो इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर इवन टाइम्स मतलब क्या, 2 बार या 4 बार 6 बार, तो ये सारे आपके इवन टाइम्स होते हैं, यानी इवन नंबर होते हैं। तो अगर उतनी बार आपका अंडर रूट के अंदर सेम नंबर हो और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके ऊपर से अंडर रूट हट जाता है। तो यहाँ ये
2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं। √14 इंटू में √14 दैट इज़ 2 टाइम्स, यानी कि इवन रूल को ये फॉलो कर रहा है और अंदर सेम टर्म भी है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसके ऊपर से रूट हटा देंगे और वो आ जाएगा 14। ऊपर आपका ऐड करने के बाद 10 आया, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। और उसके बाद हम ये क्वेश्चन में फाइंड क्या कर रहे थे, कॉस थीटा की वैल्यू, जो कि है हमारे पास 5/7। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, एंगल यानी कि थीटा। तो थीटा क्या हो जाएगा आपका, इस साइड सिर्फ थीटा बचेगा और उसके बाद कॉस आपका इस साइड आ जाएगा, तो कॉस इस साइड आएगा तो आप उसको लिखेंगे कॉस इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 5/7। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर एंगल फाइंड आउट करेंगे। तो इसके क्वेश्चन की जो भी इनपुट्स हमें रिक्वायर्ड हुई वो हमने पिछले वीडियोज़ में सीख ली थी। अगर आपने नहीं भी देखा था तो इस वाले वीडियो में भी मैंने बताया है आपको डिटेल्ड में। एंड इसी तरीके से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाता है डन। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।